Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. So students, today we will start with our next chapter, light, reflection and refraction. We have to study about the reflection and refraction. This is the chapter number 10. So basically we will start with the introduction part. Firstly, what we mean by the light. Light क्या होती है? Light is a part of the spectrum by which we can see the object. मतलब जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, लाइट होती है. Just we will take some example. Suppose this is some bulb and this one is a person and this is one picture in the room. एंड मैं सपोज कर रहा हूं एक पर्सन एक रूम में एंटर कर रहा है एंड द रूम इज डार्क. एंड देन होगा क्या, जैसे पर्सन ने स्विच ऑन किया देन ही विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट. लाइट की वजह से ही वो उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है. देन व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी हियर कि मींस जो लाइट होगी बेसिकली बल्ब से पिक्चर पे स्ट्राइक करेगी, देन उसकी आईज में क्या करेगी, एंटर करेगी. मींस after the reflection the light will enter to his eyes by which he will be able to see the object, और जिसकी वजह से उसे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. मींस लाइट इज बेसिकली एक पार्ट है एनर्जी का जिसकी वजह से हम एक ऑब्जेक्ट को विजिबल रीजन में ला सकते हैं. विजिबल मतलब मींस वी विल एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? एंड दिस इज नोन एज अ लाइट. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन. So first part is reflection. First is reflection of light. What do you mean by reflection of light? It is a phenomenon of bending of light in the same medium. What it means? कि मीन्स मैंने क्या कंसीडर किया, जस्ट एक प्लेन मिरर कंसीडर किया. प्लेन मिरर मीन्स जस्ट एक ग्लास शीट है और उसके बैक पे मैंने क्या कर दिया, सिल्वर कलर का पॉलिश कर दिया एंड देन पेंट हो गया. बिकॉज इन योर होम यू कैन सी कि अगर आप प्लेन मिरर को देखते हो देन उसका जो बैक पोर्शन होता है वो रेड या ब्लू कलर का पेंट होता है. बट उससे पहले क्या होती है, एक सिल्वर कलर की पॉलिश होती है एंड देन उसके ऊपर क्या होता है, वो पेंट होता है. तो वही चीज आपके पास क्या, एक प्लेन मिरर है. जस्ट मैंने यहां पे क्या कंसीडर किया, ये प्लेन मिरर कंसीडर किया और ये जो उसका पार्ट है ये आपके पास क्या है, पॉलिश्ड. क्लियर? एंड देन क्या होता है, एक लाइट है जस्ट यहां पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है. इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. दिस इज इंसिडेंट रे एंड आफ्टर द स्ट्राइकिंग इट विल गेट रिफ्लेक्टेड. मींस इसका क्या होता है, उसी मीडियम में बेंडिंग अकर होती है एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे एंड आई एम टेकिंग दिस इज नॉर्मल, दिस वन इज नॉर्मल, जस्ट परपेंडिकुलर लाइन. क्लियर? अब क्या होगा, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है यहां पे, दिस एंगल, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा, दिस इज आर, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मीन्स एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, and angle R is angle of reflection. Clear? Means है क्या हमारे पास यहां पे, it is a phenomena of bending of light in the same medium. Clear? और इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास होगा. अब स्टूडेंट होता क्या है, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू अकर देर आर बेसिकली टू लॉज विच यू कॉल एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. वो सेटिस्फाइड होने चाहिए. व्हाट आर दीज लॉज? कि मींस हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है
दीज मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब फर्स्ट लॉ आपके पास क्या है, जैसे मैं सपोज करके चलता हूं कि ये मेरे पास एक प्लेन शीट है, तो होना क्या चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। मीन जैसे मेरे पास एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, रे यहीं पे स्ट्राइक करें, यहीं से रिफ्लेक्ट हो, एंड नॉर्मल भी, दे मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ आपके पास क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, की मीन्स अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर हो रही है देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्लियर, मीन्स सेकंड जो कंडीशन आपके पास है वो क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू अकर। सो क्लियर, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर कंडीशंस ऑफ द reflections? Condition means laws of reflection. First, incident ray, reflected ray, normal, they must be lying in the same plane. Second condition is angle I must be equivalent to the angle R. अब स्टूडेंट इसका एक बार एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से, जस्ट ये मेरे पास एक प्लेन मिरर मेंशन है एंड देन ये रे इस टाइप से स्ट्राइक करती है, दिस इज ए इंसिडेंट रे एंड द क्वेश्चन इज ट्रेस द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का आपने पाथ बताना है क्या होगा। देन सिंपल रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होगा, दिस इज बाय एरो, मींस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मींस तो अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी। बिकॉज यू नो ना कि अगर मैं यहां पे पहले ये कंडीशन ले रहा था, रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ये है नॉर्मल और रे इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये एंगल आई था आपके पास और ये एंगल आर था। अब स्टूडेंट यहां पे किया क्या गया है, अगर ये रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो इसका मतलब आई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, मतलब अगर ये इस साइड आ जाएगा तो आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल आई इक्वल टू क्या है, आर है, अगर आई का वैल्यू जीरो होगा देन आर का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो मींस मैंने क्या किया, अगर आई आपके पास इस साइड शिफ्ट कर गया देन द आर विल बी शिफ्ट टू दिस साइड, मींस इफ द आई इक्वल टू आर, इफ आई इक्वल टू जीरो देन द आई आर विल आल्सो इक्वल टू जीरो, मींस वो अपने ही पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स?